हेलो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग 2 4 5 सवाल और करके और उसके बाद इसको फर्स्ट लॉ को हम लोग कंक्लूड करेंगे। फिर सेकेंड लॉ का थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करके, ठीक है ना, इस थर्मोडायनामिक्स को हम लोग फाइनली कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे प्रॉब्लम्स में है कि इसमें प्रॉब्लम पहले थोड़ा सा है क्या कि लिखते थोड़ा ठीक लगता है। तो लिखा हुआ कि द वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is given by P बराबर P नॉट प्लस 1 अल्फा बाई V, where P नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट्स। वॉल्यूम जो है सो चेंज करता है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2। फाइंड कहता है द वर्क डन निकालिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालिए, द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर निकालिए और मोलर हीट कैपेसिटी निकालिए। मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ग्राफ दिया हुआ था, उससे हम लोग ये सारा चीज कैलकुलेट कर रहे थे। अब क्या है कि इसमें हम लोग इक्वेशन दिया हुआ है प्रेशर का वेरिएशन का, या किसी भी चीज का वेरिएशन दिया जा सकता है। प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वगैरह वगैरह। तो उस तरह से हम लोग जो निकालते हैं, तो इसमें कैसे हम लोग इसमें बनाते हैं इसको, तो हम लोग इस सवाल को देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। गिवन के नाम पे जो है सो दिस गिवन, ये P बराबर है P नॉट अल्फा भी, अल्फा बाई भी है। ठीक है, इसका मतलब दिस इज अल्फा बाई भी। ठीक है, पहला में कह रहा है वर्क डन, तो पहला में फॉर लिखते हैं फॉर वर्क डन। तो वर्क डन का जो डिफिनीशन था डेल्टा डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, ये था इंटीग्रेशन पी डी वी, और ये था पी का मतलब पी नॉट प्लस अल्फा बाई भी, और dv का इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा। दिस इंप्लाइज कि वर्क डन लिखते हैं तो ये आ जाएगा p नॉट dv का इंटीग्रेशन v1 से v2 प्लस अल्फा dv बाई v का इंटीग्रेशन, एंड दिस इज v1 से v2, एंड दिस फाइनली कम्स टू वर्क डन जो आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस इज p नॉट v2 माइनस v1 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा अल्फा ln v2 बाई v1। ये वर्क डन आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, अगर अब बात करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए लिखते हैं फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का जो डिफिनीशन है, ये डेल्टा ई बराबर है एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, इसका ने 1 मोल दिया हुआ है, सी वी बने आर बाई गामा माइनस 1, और ये हो जाएगा T2 माइनस टी। इसका मतलब हो जाएगा आर बाई गामा माइनस 1, और T1 और T2 निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग देखो क्या करते हैं कि P बराबर दिया हुआ है P नॉट प्लस अल्फा बाई V। तो यहाँ से स्वाभाविक है कि टेम्परेचर निकालना होगा। तो टेम्परेचर के लिए हम इसको क्या करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन से PV बराबर nRT, यहाँ से P हटा देते हैं, तो ये nRT बाई हो जाएगा V बराबर हो जाएगा P नॉट प्लस अल्फा बाई V। इसका ना T बराबर हो जाएगा जिससे 1 बाई NR P नॉट V प्लस अल्फा। ठीक है, नाउ अगर हम T1 के लिए बात करेंगे तो T1 मान V1 के लिए तो 1 बाई NR V1 प्लस अल्फा। ठीक है, T2 टेम्परेचर लिखेंगे तो दिस इज 1 बाई NR P नॉट V2 प्लस अल्फा। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो डिफरेंस जो घटाएंगे, अगर यहाँ से हम T2 माइनस T1 अगर लिखना चाहते हैं, यहाँ से निकाल के और फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 बाई NR, ये हो जाएगा P नॉट V2 माइनस P नॉट V1, और अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये N1 मोल था, तो ये चाहो तो तुम 1 नहीं लिख के इसको यूं ही रहने दो। ये N था, तो ये दिस इज NR, तो ये NR कैंसिल, तो दिस विल बी P नॉट आ जाएगा बाहर, V2 माइनस V1, और ये हो जाएगा मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, अगर देखना चाहो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस
तो आइडियल गैस इसमें गामा दिए रखे V1 V2, आइडियल गैस गामा दिया रहेगा, तो बिना गामा का तो रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक ना। तो गामा दिया रहेगा तो ये लिखेंगे दिस इज गामा माइनस, ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम इसमें लिखना चाहें हीट ट्रांसफर तो सी में लिखेंगे फॉर हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो डेल्टा क्यू बराबर लिखते हैं दिस इज डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसका डेल्टा ई जो आ गया था पी नॉट V2 माइनस V1 बाय गामा माइनस 1 प्लस ये जो आ गया था वर्क डन, एक बार देख लेते हैं वर्क डन क्या कैलकुलेट किए थे। पी नॉट V2 माइनस V1, वर्क डन आ जाएगा पी नॉट V2 माइनस V1 प्लस अल्फा ln V2 बाई V1, ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ से इस पे गामा का वैल्यू रख करके, गामा दिया रहेगा अगर मोनोएटॉमिक डायटोमिक या गामा ही डायरेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ से निकाल लेंगे। डी में कह रहा था हीट कैपेसिटी फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, फॉर मोलर हीट कैपेसिटी अगर बात करेंगे हीट कैपेसिटी तो ये फार्मूला था C बराबर CV प्लस P dV बाई dt, ये हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो CV बराबर हो जाएगा R बाई गामा माइनस 1 प्लस P और dV बाई dt अगर मिल जाए तो काम खत्म। तो हमारा दिया हुआ क्या है कि P बराबर था P नॉट प्लस अल्फा बाई V, ठीक है। और अगर T के टर्म में लिखें तो T बराबर था 1 बाई NR P नॉट V प्लस अल्फा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट अगर कर दें, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा dt बराबर हो जाएगा दिस 1 बाई NR P नॉट dV, ये तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा। इसका मैंने dV बाई dt लिखेंगे, dV बाई dt जिसे NR बाई P, तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिख देंगे dV बाई dt के, तो P ये हो जाएगा प्रेशर, P के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं P नॉट अल्फा बाई V और ये हो जाएगा NR बाई P नॉट। 1 मोल के लिए बात करेंगे तो स्वाभाविक है ये हो जाएगा फॉर 1 मोल, और n बराबर 1, C बराबर लिखेंगे दिस इज R बाई गामा माइनस 1 प्लस R बाई P नॉट प्लस अल्फा बाई V, यानी V का फंक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल में हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें हम अगर देखना चाहें तो इसमें हम अगर देखेंगे तो इसमें देखेंगे दिया हुआ क्या है कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय, ठीक है। अब कहता है कि बताइए कि अल्फा बीटा कांस्टेंट है, कोई प्रोसेस बताइए कि माने किस तरह के प्रोसेस के लिए ये दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भी एक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हम पहले ही बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम अगर सॉल्यूशन लिखे, बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अगर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन तो ऑब्वियस है गिवन C बराबर है CV प्लस अल्फा इंटू टी, एंड C बराबर अपने पास था CV प्लस P dV बाई dt, ठीक है। इस दोनों को हम अगर बराबर करें तो इसका नाम लिखेंगे CV प्लस अल्फा इंटू टी बराबर हो जाएगा CV प्लस P dV बाई dt। CV गया, इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज लिख देंगे कि अल्फा इंटू टी P dV बाई dt। अब इसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि आप इक्वेशन लिखिए, ठीक ना, चाहे तो VT के फॉर्म में, चाहे जैसे भी, मतलब अगर हम इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ से देखो P हटा देंगे तो V और T के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ
PV बराबर हो जाएगा nRT, 1 मोल है तो इसका मतलब हो जाएगा दिस RT। मतलब यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा टी, दिस इम्प्लाइज अल्फा टी बराबर पी के जगह पे था कितना, या देखो P dV बाई dt है तो RT हो जाएगा, तो लिखेंगे RT dV बाई dt। इसका dt कैंसिल, इसका मतलब ये हो जाएगा कि dt बराबर या dV बराबर लिखेंगे अल्फा बाई R इंटू dt। इसका ने हम इंटीग्रेट करेंगे, सो ऑन इंटीग्रेशन तो लिखेंगे dV, हम इंडिफरेंट इंटीग्रेशन ही करेंगे, ये लिखेंगे dt, तो ये हो गया v बराबर अल्फा बाई आर टी प्लस सम कांस्टेंट 1। यही इक्वेशन इसमें ये आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा सवाल बनाना चाहें, तीसरा सवाल जो भी बने जिस तरह से, अगर दूसरा चलो एक और सवाल देख लेते हैं। इसमें अगर हम इसका बी पार्ट बनाना चाहें, मान लो बी बनाते हैं, ठीक ना, तो बी में लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ जरा से एक बार देखो। बी में लिखा सी बराबर सी भी प्लस बीटा भी, सी भी गिवन सी बराबर सी भी प्लस बीटा भी, लेट अस से एंड वी हैव, हमारे पास जो इसका इक्वेशन है ये सी बराबर है सी भी प्लस पी डी वी बाई डी टी। इसका मतलब ये हो गया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे नाउ, तो ये आ जाएगा सी भी प्लस बीटा भी बराबर सी भी प्लस पी डी वी बाई डी टी। इसका ना सी भी चला जाएगा, इसका मतलब ये आ गया कि पी डी वी बाई डी टी बराबर बीटा भी, सॉरी हाँ बीटा भी, ठीक है। इसका देखो आप पी भी टी सब है, तो हम लोग यहाँ से भी और टी में रिलेशन अगर देखना चाहें तो स्वाभाविक पी हटाएंगे, तो लिखते हैं नाउ पी बराबर लिखेंगे एन आर टी बाई भी, ठीक है। अगर ये हो गया आर टी बाई भी, क्योंकि एन बराबर 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर यहां से लिख देंगे तो ये आर टी बाई भी डी वी बाई डी टी बराबर बीटा भी, तो ये आ जाएगा, यहां से लिखेंगे डी वी बाई भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी टी बाई टी, और ये बीटा बाई आर लिख देंगे इधर। हम ऑन इंटीग्रेशन लिखते हैं, ऑन इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा डी वी बाई भी स्क्वायर बीटा बाई आर और डी टी बाई टी, ठीक है। इसको अगर हम लोग और लिखना चाहें मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको लिखेंगे सो फाइनली डी वी बाई भी स्क्वायर था, हाँ इंटीग्रेशन बराबर था बीटा बाई आर डी टी बाई डी टी, इसीलिए बीटा बाई आर डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा -1 बाई भी बराबर हो जाएगा बीटा बाई आर एल एन टी प्लस एल एन सी। जब लॉग वाला रहेगा तो हम लोग एल एन सी कॉन्स्टेंट है तो सी कॉन्स्टेंट होगा तो एल एन सी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इसको लिखना चाहते हैं सिंपलाइज, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -1 बाई भी बराबर हो जाएगा एल एन टी पे बीटा बाई आर, ये पावर आ जाएगा प्लस एल एन सी, ऐसे। तो अगर इस इधर लाना चाहें तो ये आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दो एल एन टी बीटा बाई भी प्लस 1 बाई भी बराबर एल एन सी, माने ये भी टी और भी के बीच में ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, माने ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसी को हम लोग और भी सॉल्व वगैरह कर सकते हैं जिस हिसाब से, जैसे इसको
मान लेते हैं कि टी को हटा के फिर पी भी में टर्म लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। मतलब एक बार सिर्फ इंटीग्रेशन चेक, आपका इक्वेशन चेक कर लो, ये हो जाएगा बीटा भी पी डी वी बाई डी टी। ठीक है, बीटा भी का यहाँ से पी हटा देंगे तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी आर टी बाई भी, ये बीटा भी, तो भी इधर लेकर के भी स्क्वायर आ जाएगा और भी स्क्वायर तो डी वी बाई भी, टी इधर चला गया तो टी इधर डेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से सी पार्ट हम लोग बना लेंगे। अब अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखना चाहें, क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो इसमें दिया हुआ p बराबर a t पे पावर अल्फा है। ठीक है, तो p बराबर अगर t पे पावर अल्फा हम लिखते हैं तो इसमें हम जैसा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसको पहले देख लो। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हुज एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इज गामा, gamma is already given, undergoes a process in which the pressure relates to the temperature P बराबर A T पे पावर अल्फा, जहां पे हुए A and alpha are constants, find। कहता है the work done performed by the gas, तो work done निकालना है, the molar heat capacity of the gas in the process and at what value of alpha will the heat capacity be negative। मतलब इसमें दो ही चीज है। ऐसे तो इसमें फिर इंटरनल चेंज भी निकाल सकते थे, हीट ट्रांसफर भी निकाल सकते थे, जो भी निकालने का मन हो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि अगर इसके लिए हम लोग देखते हैं तो हम इसमें सॉल्यूशन इसका लिखेंगे तो P बराबर A इंटू टी पे पावर अल्फा दिया हुआ है। लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लिखते हैं गिवन, जो दिया हुआ है वो है P बराबर A टी पे पावर अल्फा। वो निकालना क्या है, वर्क डन पहले, और वर्क डन। तो वर्क डन जो अपने पास था, तो इसमें है क्या कि हम लोग दो तरह से वर्क डन निकाल सकते हैं। पहले तो जो डिफिनीशन है वर्क डन का, एक चीज ये देख लो, इंटीग्रेशन पी डी वी, तो डी वी का इंटीग्रेशन है फ्रॉम V1 टू V2। तो हम चाहें तो इसको P को हम लोग टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और dv को यहाँ से हम लोग dt के टर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे भी इंटीग्रेशन का मन हो हम इसे लिख सकते हैं। जैसे हम क्या लिख रहे हैं, जैसे देखो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन a t पे पावर अल्फा dv। कहने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि ये t पे पावर है, ये dv है, तो या तो ये dt हो जाए तो इंटीग्रेट हो जाएगा, या फिर ये v के फंक्शन में आ जाए तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम लिखते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा nRT बाई V बराबर हो जाएगा A T पे पावर अल्फा। ठीक है, तो हम लिखेंगे n बराबर 1, माने आर टी इधर t पे पावर अल्फा को इधर ले आओ, तो t बाई टी पे पावर अल्फा बराबर हो जाएगा a बाई आर भी, और ये हो जाएगा कितना n बराबर 1। गिवन है कि 1 मोल हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, ये ऊपर लिखेंगे तो t पे पावर 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा बाई आर इंटू डी। इसको आप, हमको डीवी चाहिए तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग, तो ये लिखेंगे 1 माइनस अल्फा टी पे पावर हो जाएगा माइनस अल्फा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा माइनस 1 इंटू डी टी बराबर अल्फा बाई आर डी। इसका मतलब ये हो गया, इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा डी टी पे पावर अल्फा। चूंकि देखो ये 1 ये कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा तो नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा बाई आर इंटू डी वी। हम यहाँ से अगर डी वी लिखना चाहें यहाँ, तो डी वी लिखेंगे a टी पे पावर अल्फा। ठीक है, और उसके बाद डी वी बराबर लिखेंगे कितना, आर बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा डी टी बाई टी पे पावर अल्फा। अब जरा गौर से देखो कि डी टी पे पावर अल्फा गया,
IC का इंटीग्रेशन है, इसका मैंने जो कांस्टेंट है बाहर कर लो, ये a बाई अल्फा r 1 माइनस अल्फा और dt है, ये इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा t डायरेक्ट बोल रहा है, या t1 से t2 ले लो, नो प्रॉब्लम, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इसको t1, इसको हम लोग बोल देते हैं ये t1 से t2, ठीक है। तो फाइनली जो इंटीग्रेट करके आएगा, इसमें अगर हम देखेंगे तो a बाई अल्फा r, दिस इंप्लाइज कि a बाई अल्फा r 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगा t2 माइनस t1 और ये डेल्टा t दिया हुआ है, तो इसका मतलब a 1 माइनस अल्फा डेल्टा t बाई अल्फा r, ये आ गया वर्क डन। बी में कह रहा है कि हीट कैपेसिटी, तो फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी लिखेंगे तो C बराबर था हमारा CV प्लस PdV/dt। हम इसको यहां से लिखना चाहते हैं तो ये दिया हुआ क्या है कि P बराबर देख लो, P बराबर A इंटू टी पे पावर अल्फा, तो A इंटू टी पे पावर अल्फा, ठीक है। तो dV/dt हम भी इसको निकालेंगे तो हमारे पास जो भी के लिए इक्वेशन आया था, ठीक है ना, कितना आया था, अल्फा बाई आर भी ऑल्सो, अल्फा बाई आर भी बराबर हो जाएगा टी पे पावर 1 माइनस अल्फा, टी पे पावर 1 माइनस अल्फा। तो dV/dt यहाँ से निकाल दो, तो dV/dt लिखेंगे तो अल्फा बाई आर dV 1 माइनस अल्फा टी पे पावर 1 माइनस अल्फा माइनस 1 dt। इसका dV/dt लिखते हैं यहाँ से, दिस कम्स टू 1 माइनस अल्फा r बाय, ये अल्फा था ना, इसमें जो है ये हो गया लगता है a बाई अल्फा, a बाई आर हो जाएगा, ठीक ना। तो कोई कुछ नहीं, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है ना, कैलकुलेशन करोगे तो दैट कम्स टू, ये आ जाएगा वन माइनस अल्फा ये ए था, एक बार फिर से देखो थोड़ा सा, कल ये अल्फा और ये हो गया, ये ए है, ये हो जाएगा तुम्हारा ए, ये हो जाएगा ए, तो ये आ जाएगा dV बराबर आर बाई ए, तो आर बाई ए, बहुत अच्छे, ये आ जाएगा आर बाई ए, तो चलो ये भी गया, इसका मतलब ये आ जाएगा कोई नहीं, इसमें कोई बहुत ही तूफान बचाने वाला नहीं, कैलकुलेशन है, तो ये तो हो जाएगा 1 बाई, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारा, ये अल्फा जो है ना, अल्फा ये a बाई आर इंटू भी, ए बाई आर, तो dV/dt, अगर dV/dt इधर आ जाएगा तो r ऊपर, ये बाई ए, और t पे पर माइनस, तो ये नीचे t आ जाएगा। भाई ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप चेक करें,
ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा डिसीज, ये आ जाएगा r बाई गामा माइनस 1 प्लस p का मतलब हो जाएगा a t पे पावर अल्फा और dv बाई dt, तो dv बाई dt 1 माइनस अल्फा r बाई a t, तो a फिर गया, इसका मतलब ये आ जाएगा r बटा गामा माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा टी पे पावर अल्फा माइनस 1। ये जो है सो मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट समझो ये कि हम Cp यहाँ P dV बाई dt निकाल लेंगे। dV अगर P फंक्शन ऑफ T है, हमको dV बाई dt चाहिए, तो हम P को बदल के V में ले जाएंगे और फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। हम समझते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत